हेलो। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लास्ट ऑपरेशन ऑन सेट्स जो बच गया था हमारा, वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट ऑपरेशन होगा। इसके पहले हमने चारों ऑपरेशन देख लिए थे। यूनियन देख लिया था, इंटरसेक्शन देख लिया था, डिफरेंस ऑफ ए सेट देख लिया था और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट भी देख लिया था। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, तो अगर यू एक यूनिवर्सल सेट है और ए इसका सबसेट है, ठीक है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये ए हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, तो यहां से ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये जो शेडेड पोर्शन मैं देख कर रहा हूं, ये जितना भी शेडेड पोर्शन है रेड वाला, इसको हम बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश, शॉर्ट में बोलेंगे ए डैश। तो ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन यू, विच आर इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट प्रेजेंट इन ए। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स which are in A but no, which are in U but not in A, A में नहीं होना चाहिए, इसको हम बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। शॉर्ट में हम बोलेंगे ए डैश। ठीक है, तो ए डैश इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन यू बट नॉट इन ए डैश। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? तो ए डैश इज द एलिमेंट एक्स such that x do not belongs to A, do not belongs to A। ये हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 4 5 और A ले लिया 2 3 और 4, ठीक है, ए सब कुछ ए इसका सबसेट है। अब ये दोनों सेट हम डील कर रहे हैं, दोनों सेट में ये सबसे बड़ा सेट है, इसको हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया। तो ए डैश क्या हो जाएगा? ए डैश वो सेट हो जाएगा जो यू में तो है लेकिन ए में नहीं है, तो 1 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ये ए डैश हो गया। ठीक है, ए डैश कहाँ कैसा आ गया, समझ में आ गया? क्लियर? तो ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब इससे हम कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे। अब वो रिजल्ट्स क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स को मैं मिटा देता हूँ और रिजल्ट लिखता हूँ। फर्स्ट रिजल्ट, अगर आप देखें कि ये ए डैश है और ये ग्रीन वाला पोर्शन ए है, ये दोनों को यूनियन कर दिया, दोनों को मिला दिया। यूनियन मतलब मिला देना है। ये ग्रीन पोर्शन और रेड पोर्शन को मिला देंगे तो क्या आएगा? ए और ए डैश का यूनियन लेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यस ऑफ कोर्स, ए यूनियन ए डैश इज यू, फर्स्ट रिजल्ट। दूसरा, ये रेड वाले एलिमेंट्स अलग है और ग्रीन वाले एलिमेंट्स अलग है, मतलब ए और ए डैश डिसजॉइंट सेट्स है। डिसजॉइंट सेट है मतलब उनका इंटरसेक्शन 5 है। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश ये 5 होगा। करेक्ट? देख लो, रेड वाले एलिमेंट्स अलग है, ग्रीन वाले एलिमेंट्स अलग है, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। रेड वाले एलिमेंट्स ए डैश में है, ग्रीन वाले एलिमेंट्स ए में है, मतलब दोनों डिसजॉइंट सेट्स है। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश 5 होगा। तीसरे में आते हैं, अगर मैं ए डैश का डैश करता हूं, ए डैश का डैश, तो वापस से ए मिल जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो ओरिजिनल सेट में आ जाऊंगा। ठीक है, अब ये सेट मानो ए डैश, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा। करेक्ट है? और चौथा और पांचवा जो रिजल्ट है ना वो बड़े इंटरेस्टिंग है। ये देखो, ये यू है, यूनिवर्सल सेट, ये सारे एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये सारे एलिमेंट जहां नहीं होंगे वो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये सारे एलिमेंट्स कहाँ नहीं होंगे? डेफिनेटली एम्प्टी सेट में नहीं होंगे। तो इसीलिए यू डैश होगा 5।
क्या रिजल्ट माना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज 5 एंड सिमिलरली 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट, 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट। तो कौन कौन से रिजल्ट देखें, ए यूनियन ए डैश यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन ए डैश 5, ए डैश का डैश ए, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट 5 और 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये रेड वाला जो पोर्शन है वो ए डैश है और ये ग्रीन वाला पोर्शन ए है। क्लियर है। तो एक और चीज यहां हमने देखा कि अगर ए डैश में एक्स है तो वो ए में नहीं होगा, मतलब इफ एक्स बिलोंग्स टू ए डैश दैट मीन्स एक्स डू नॉट बिलोंग्स टू ए। करेक्ट है। सिमिलरली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए दैट मीन्स एक्स डू नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। अगर ए में है तो वो ए डैश में नहीं होगा और ए डैश में होगा तो वो ए में नहीं होगा। ठीक है, ये सारे रिजल्ट्स हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इस ऑपरेशन से निकाल लिया। ये सारे रिजल्ट्स आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन अभी तक के आपने किया क्या, एक सिंगलटन सेट को पकड़ा ए को और उसके कॉम्प्लीमेंट पे बात की। क्या हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं? क्या हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं? तो मैं आपको अभी 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताता हूँ, जिसमें से 2 डी मॉर्गन्स लॉ होंगे, कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड ही है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे अलजेब्रिकली और वेन डायग्रामेटिकली। और तीसरा रिजल्ट इसी क्लास में हम प्रूफ करेंगे वेन डायग्रामेटिकली, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब पूरा पोर्शन इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं इसको। थ्री इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। नंबर 1, ए यूनियन बी का डैश इज ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए यूनियन बी एक सेट है, उसका डैश ले रहे हैं, तो डैश कैसे हो जाएगा, ए का डैश हो जाएगा और ये यूनियन रिवर्स हो गया इंटरसेक्शन में, और फिर बी का डैश। दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी, इसका डैश लेते हैं, ए डैश और ये इंटरसेक्शन यूनियन हो गया और ये बी डैश। इनको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ, अलजेब्रिक प्रूफ और वेन डायग्राम प्रूफ, दोनों हम देखेंगे, वो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, और तीसरा रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम प्रूव करेंगे अभी। ए माइनस बी इज इक्विवेलेंट टू ए इंटरसेक्शन बी डैश एंड बी माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए डैश। अब ये रिजल्ट तो इतना इम्पोर्टेंट है कि फिर इसके बेस पे ना प्रोबेबिलिटी में, मैंने बोला था ये पूरी सेट थ्योरी आपको काम आएगी प्रोबेबिलिटी में, सेट थ्योरी काम आएगी आपको लॉजिक में। ये 2 चैप्टर्स जो है ना इस सेट थ्योरी के ऊपर डिपेंड है। हालांकि जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि सेट इज कंसिडर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, एवरीवेयर यू विल गेट द सेट। ठीक है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशंस है, ये ऑपरेशंस आपको प्रोबेबिलिटी में भी काम आते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। इनका प्रूफ मैं यहाँ दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे ये एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक, यूनिवर्सल सेट। यहाँ मैंने ए ले लिया और ये बी ले लिया, ए और बी। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो फिर इसको बड़े लेवल पे देखते हैं। ठीक है, बड़े लेवल पे हम करते हैं इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक, ठीक है, ठीक। तो ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है साहब। अब आप देखेंगे कि ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को अब छोड़ दीजिए। हाँ, इस पोर्शन की बात करते हैं। इसको, ये है आपका ए माइनस बी। ठीक है, अब ये ए माइनस बी, जिसको मैंने रेड से दिखाया है,
ये इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश के। ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश के। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कैसे देखते हैं, देखो बी डैश पहले देखते हैं। तो बी डैश ये होंगे जो बी में नहीं है सारे एलिमेंट्स, ठीक है। फिर ये भी तो पोर्शन बी में नहीं है, ये बी डैश में नहीं आएगा, ये बी में है। तो ये सारे एलिमेंट जो मैंने ग्रीन से शेड किया है वो बी डैश हो गए। अब ये ए पूरा इतना है, यहां से लेकर यहां तक के, और बी डैश ये पूरा शेडेड पोर्शन है। अब दोनों में कॉमन देखो, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो बी डैश और ए में जो इंटरसेक्शन है, कॉमन पोर्शन है, वो ये पोर्शन है जो रेड भी है और ग्रीन भी है। जो रेड भी है और ग्रीन भी है वो कॉमन है ए और बी डैश में। मतलब दिस पोर्शन इज इक्विवेलेंट टू A intersection B dash, and earlier this portion is named as A minus B, that is difference of two sets A and B, that is the set of elements which are present in A only, set of elements which are present in A only. So this A minus B is equal to A intersection B dash. Similarly this portion जो हम B minus A बोलते थे वो इक्वल होगा B इंटरसेक्शन A डैश के। आई होप दैट ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेम वे में हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि B माइनस ए B इंटरसेक्शन A डैश के इक्वल है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट्स को कैसे यूज करना है, ये फिगर आपको बार बार आएगा, प्रोबेबिलिटी में भी बार बार आएगा। तो फिर से ठीक है ना, ठीक, ये ए और ये बी। तो ये वाला पोर्शन तो आपने बोला ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, कोई इशू नहीं। ये वाला पोर्शन आपने बोला ए माइनस बी, और इसी को आप बोलते हैं, इसी को आप क्या बोलते हैं, ए माइनस बी, इसी को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। फिर ये वाले पोर्शन को देखते हैं। अगर इस पोर्शन की हमने बात की तो ये वाले पोर्शन को हम बोलते हैं बी माइनस ए, जो इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए डैश के। क्लियर है। अब बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आएंगे, देखिएगा। ये तो यूनिवर्सल सेट। अब अगर ये रेड पोर्शन और ग्रीन पोर्शन सबको मिला दिया, यूनियन कर दिया, तो क्या मिलेगा। ये सब क्वेश्चन, ये पूरे शेडेड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, करेक्ट, ये पढ़ चुके हम, ए यूनियन बी। तो एक रिजल्ट क्या मिला, एक रिजल्ट यहां से ये मिला कि ए यूनियन बी इक्वल है ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। ये दिख रहा है, यहां लिख देते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू, करेक्ट है ये, ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए, ये रिजल्ट मिला, ठीक है। और इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए आर इन बी। एक तो ये रिजल्ट। अब ये सिर्फ शेडेड पोर्शन को देखना, शेडेड पोर्शन इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। एक ऑपरेशन शेडेड पोर्शन रेड से जो दिखा रहे, जो रेड से दिखा रहे हैं उसको हम बोलते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, वो रेड वाला पोर्शन है। यानी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये चीज हो गई, ठीक है। दूसरा रिजल्ट, ठीक है, ये सारे रिजल्ट हमने देख चुके हैं। ओके, अब इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली प्रेजेंट इन ए एंड बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली प्रेजेंट, लास्ट लेक्चर देखा होगा, प्रेजेंट इन ए एंड बी। एग्जैक्टली वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है। और ये क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए ओनली, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए ओनली।
ओनली, यहाँ ये ओनली वर्ड इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी ओनली, इन बी ओनली, करेक्ट है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए ओनली है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी ओनली है, और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली प्रेजेंट इन ए एंड बी, सिर्फ ए में हो और सिर्फ बी में हो, वो एग्जैक्टली में आ जाते हैं, क्लियर है। ये पूरा शेडेड पोर्शन ए यूनियन बी है, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमको मालूम होना चाहिए। अच्छा, ए माइनस बी इक्विवेलेंट किसके, ए इंटरसेक्शन बी डैश के, बी माइनस ए किसके इक्वल है, बी इंटरसेक्शन ए डैश के, ठीक है। हो गया सब, सारे ऑपरेशंस हमने फिनिश कर लिए। जो भी सेट थ्योरी में ऑपरेशंस होते थे पांचों, जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ये सारे के सारे ऑपरेशन हमने फिनिश कर लिए, ठीक है। अब बहुत जल्दी से मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कर देता हूँ। तो लिखिए, बेसिक लॉज ऑफ सेट थ्योरी। फर्स्ट लाते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या होगा, ए यूनियन ए होगा और ए इंटरसेक्शन ए होगा। दूसरा आते हैं आइडेंटिटी लॉ, ए यूनियन फाई ए होगा फर्स्ट, सेकंड ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ए होगा। और तीसरा कम्यूटेटिव लॉ आप जान चुके हैं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में पहला ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम है, दूसरा ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए सेम है, तीसरा भी देख लेते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए। कम्यूटेटिव लॉ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, हमने लास्ट ऑपरेशंस में देखा था कि डिफरेंस ऑफ सेट डू नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। नोट, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, माइंड इट, a minus b is not equal to b minus a, that is the difference of sets do not follow commutative law, whereas the intersection, union as well as the symmetric difference of sets, this follows the commutative law, whereas difference of sets do not follow the commutative law। ठीक, ठीक है सब। अब फोर्थ लॉ में आते हैं। फोर्थ लॉ है एसोसिएटिव लॉ। सिंपल है, ये सब बेसिक लॉ है। पहला, ए यूनियन बी यूनियन सी इज ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका क्या मतलब, वो तीन सेट ले रहे हैं हम, ए बी और सी, सब में यूनियन दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले कोई भी दो सेट्स को यूनियन देख लेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे में देखेंगे। अब तो कोई भी दो लेना है, तो जैसे मैंने ए और बी को पहले देख लिया, जो रिजल्ट आया फिर सी के साथ में यूनियन ले लिया, या फिर बी यूनियन सी पहले देख लिया, बाद में ए के साथ में यूनियन देख लिया। तो ये है एसोसिएटिव लॉ। इंटरसेक्शन में भी वही बात होगी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ऐसे ही सिमेट्रिक डिफरेंस में भी हम लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लॉ है, जितना हमको ज़रूरत है हम उतना ही देखें। तो ये भी ऐसे ही हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज एसोसिएटिव लॉ। हाँ, अब जो इम्पोर्टेंट लॉ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको देखना, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड लेवल पे, और ये बहुत जगह पे काम भी आता है। तो आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा, बस हो गया। इसके बाद में एक लास्ट डी मॉर्गन्स लॉ बता देना है, फिर ये लेक्चर फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या आएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसको हम क्या बोलेंगे, यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट किया इंटरसेक्शन में, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, करेक्ट है। अब ऐसे भी देखो, 2 इंटू 3 प्लस 5, तो इसको हम लिखते हैं 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। आप क्या बोलेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया है ओवर प्लस में, पॉजिटिव में मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया है। सेम यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट किया है इंटरसेक्शन में, तो इसका दूसरा लाभ भी बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले हमने यूनियन को इंटरसेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया था, अब इंटरसेक्शन को यूनियन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसके ऊपर प्रॉब्लम्स हम वेरीफाई करने के पूछते हैं बोर्ड लेवल पे, वो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है।
और लास्ट के लॉज आपने देख चुके डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, पहला ए यूनियन बी का डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज ए डैश यूनियन बी डैश। और मैंने बोला है कि इसके ऊपर बहुत डिटेल्स में बात करेंगे एक लेक्चर, इसका नेक्स्ट लेक्चर डी मॉर्गन्स लॉ के प्रूफ में ही होगा, अलजेब्रिकली भी प्रूव करेंगे और वेन डायग्रामेटिकली भी प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हमने सेट थ्योरी के जितने भी ऑपरेशन थे वो सारे ऑपरेशन को फिनिश कर लिया है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपके लिए डीपीपी सेट आउट किया है, आप डीपीपी के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर हमारा डी मॉर्गन्स लॉ के ऊपर होगा। ठीक है, उसके बाद में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरीज देखेंगे। ठीक है।